बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज दुनिया तरक्की के दौर से गुज़र रही है, फिर भी बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनका हल अब तक नहीं मिल सका। लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो इन सब परेशानियों का हल आज से 1450 साल पहले इस्लाम ने बयान कर दिया है और इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले हर मसले को कुरान और हदीस ने खोल खोल कर बयान कर दिया है। जब हम कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है, और इसी बात को आज साइंसी दुनिया ने भी मान लिया है। चुनांचे इसी बात की वजाहत और जानकारी के लिए आज से हम अपने YouTube चैनल पर हदीस और साइंस के उन्वान यानी टॉपिक से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ताकि पूरी उम्मत को और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि जिस चीज़ को हम इजी और हल्के में लेते हैं और ये कहकर अपना दामन झाड़ देते हैं कि सुन्नत तो है, आज उसी चीज़ को पूरी दुनिया और साइंस ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बता रहा है और इसके फ़ायदे बयान करने में और उस पर रिसर्च करने में अपनी ज़िंदगियां लगा रहा है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से, वो ये है कि सोने का तरीका क्या होना चाहिए। चुनांचे हम सबसे पहले हदीस को देखते हैं तो बुखारी शरीफ में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते तो सीधी करवट पर सोते थे। तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त सीधे हाथ को सीधे रुखसार के नीचे रखा करते थे। ये आपका सोने का तरीका था और इसी की आपने सहाबाए किराम को तरगीब दी। अब जब हम इसको साइंस से कंपेयर करते हैं या साइंस के नज़रिए से देखते हैं तो हमको चंद बातें समझ में आती हैं। सबसे पहली, साइंस कहता है कि सीधे करवट पर सोने से दिल पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान का दिल उल्टी तरफ होता है और सीधी करवट पर सोने से खून को पंपिंग करने में जोर नहीं लगाना पड़ता, जिससे दिल पर कम दबाव पड़ता है और खून दिल से निकलकर पूरे जिस्म में आसानी से घूमता रहता है। दूसरी चीज, खाना वगैरह जब हम खा लेते हैं तो सीधी करवट पर लेटने के बाद खाने के हजम होने में आसानी होती है, जिसकी बुनियाद पर हाजमे का निज़ाम ज़्यादा आसानी से सहूलत से पूरा हो जाता है और उस पर ज़्यादा जोर नहीं आता। जब ये दोनों अमल ठीक रहते हैं तो इंसान के फेफड़े भी सही तरीके पर काम करते रहते हैं। इसी के साथ दूसरी बात कि अब किस तरह नहीं लेटना चाहिए, तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटा देखा तो आपने फरमाया कि इस तरह लेटना अल्लाह को पसंद नहीं है। अब साइंस इसके बारे में कहती है कि मुंह के बल लेटने से या पेट के बल लेटने से दिल और गुर्दे पर बुरा असर होता है और निज़ाम हाजमा भी सही नहीं रहता। चुनांचे आइए इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।